सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। बोलो राम जी महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। जो नर राम नाम लिव लावे, जो नर राम नाम लिव लावे, जो नर राम नाम वाको कोई न भैया पे
महाराज ने धन्य हो धन्य हो। बोलो राम। राम। महाराज कह रहे हैं कि जो नर राम नाम लिवलावे, बाको कोई न भय व्यापे, बिगन विलय हो जावे। महाराज सदगुरु रामचरण जी महाराज ने इसमें अपना भाव प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया कि राम नाम की महिमा ऐसी है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भी राम नाम की बहुत महिमा की है। उन्होंने कहा अपनी गुरु महिमा में, अपने वाणी में उन्होंने बताया कि नवग्रह जोगण राहु न केत डाकण सारी लगे न प्रिय। जो परमात्मा का भजन सिमरण करता है तो नवग्रह का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता है। नवग्रह जोगण राहु न केत डाकण चारी लगे न प्रेत। तो कह रहे हैं डाकण साकण विसाचनी, जितने भी भूत प्रेत हैं और जितने भी ग्रह हैं, तो जो राम नाम करता है, राम भजन करता है, उसका असर उस पर नहीं होता है। अब यहाँ महाराज कह रहे हैं कि अगल बगल का छाण पसारा मन विश्वास उपावे। अगल बगल का छाण पसारा का मतलब है संसार के अंदर अनेक प्रकार की भक्तियां हैं, और जितनी भक्तियां हैं महाराज ने फरमाया कि कोई भी भक्ति खराब नहीं होती। सारी भक्तियां करने से फल मिलता है। लेकिन महाराज कह रहे हैं फल पावे पद भी मिले, पण गरम न छूटे कोई। फल भी मिलता है, पद भी मिल जाती है, लेकिन आवागमन जो है जीव का, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, ये समाप्त नहीं होता। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि हमें राम नाम की भक्ति करनी चाहिए। राम नाम की भक्ति के अंदर ये विशेष गुण है कि यदि कोई राम नाम की भक्ति करता है, सांसों सांस सिमरण करता है सदगुरु विधि से, तो महाराज कह रहे हैं कि वो सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर है, सब सिर गुण विद छाण सिर सदगुरु पद धर है। वो 84 माए हंस कबहु नहीं जावे, ना देवत के माए स्वर्ग में ही न रहावे। सुख राम कहे सुन तांतिया, वो नर नर ही वो खंड पिंड ब्रह्मंड सोच के लेत समाधि। महाराज कह रहे हैं कि जो ज्ञान को सुने और उसको धारण करे, सांस उसांस विधि से भजन करे, तो महाराज कह रहे हैं कि वो 84 में जीव नहीं आता, ना देवलोक में जाता है, ना स्वर्ग जाता है। सुखराम कहे सुन तांतिया, वो नर नर ही हो। महाराज ने तांतिया को अपने संवाद में समझाया, तांतिया के संवाद में तांतिया को समझाया कि हे तांतिया, हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो राम नाम का सिमरण है, जो भजन है, इसमें इतनी पावर है कि जो इसको करता है और अन्य भक्तियों में ना फंस करके और केवल एक राम नाम करता है, तो महाराज कह रहे हैं कि वो 84 में नहीं जाता। यदि वो शरीर छोड़ता है तो अगला जन्म फिर वो मनुष्य का ही धारण करता है। महाराज कह रहे हैं कि भक्ति बीज बिन से नहीं, चाहे झुक जाए अनंत, ऊंच नीच हुए उतरे हो संत को संत। भक्ति का बीज अगर एक बार किसी ने डाल दिया, वो मिटता नहीं है, चाहे उसे कर्मानुसार नीच ऊंच के घर में जाना पड़े, लेकिन वहां भी उसको भक्ति मिलेगी। और भक्ति मिलने के बाद उसको चाहे कितने ही जन्म लगे, और उसका जीव का कल्याण होना जरूरी है। आगे महाराज कह रहे हैं कि दिष्ट मुष्ट और मौत अकाली जम्बी शीश नवावे। दिष्ट मुष्ट का मतलब है कोई किसी के ऊपर टोना टोटका कर देता है, मूठ चला देता है, तो और दिष्ट मुष्ट और मौत अकाली जम्बी शीश नवावे। महाराज कह रहे हैं यमराज भी दूर से प्रणाम करता है। महाराज ने बताया कि जम माने मर्याद चाल पासे नहीं आवे, और दूरा से दंडोत साध का दर्शन चावे। ऐसी भक्ति के अंदर ऐसा पराक्रम है कि जो राम नाम का भजन करता है, सिमरण करता है, तो यमराज भी दूर से दंडवत प्रणाम करता है। तो इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि सबले शरण निर्भय बासा राम चरण जन गावे। सबले शरण का मतलब है, महाराज कह रहे हैं कि अगर आप निर्बल की शरण ले लोगे, जो बलवान नहीं है, और आपके ऊपर कोई संकट आया तो निर्बल व्यक्ति आपकी सहायता नहीं करेगा। लेकिन जो सबल होगा, जिसके पास बल है, जो बलवान है, उसकी शरण में आप जाओगे तो आपकी रक्षा होगी। इसी तरीके से महाराज फरमा रहे हैं कि जब संसार में कोई चीज नहीं थी तो परमात्मा का नाम था, परमात्मा था। उस समय परमात्मा ने सारी चीजें बनाई, इसीलिए हर चीज के अंदर परमात्मा का अंश है, और सबको परमात्मा की दृष्टि से देखना चाहिए। और परमात्मा जो है वही एक सबल है,
और उसी के आदेश से सारा काम होता है। महाराज ने कहा है कि एक सादे सब सदे और सब सादे सब जाए, जो नर सेवे मूल को तो फूले फले गाए। जैसे हम कोई पौधा है, उसकी जड़ में अगर पानी देंगे तो पूरा पौधा हरा भरा रहेगा। यदि जड़ में पानी ना दें, उसके पत्तों में पानी लगाएं, डाली पे पानी डालें तो पौधा सूख जाएगा। इसी प्रकार से महाराज ने फरमाया कि जो परमात्मा है उसके आदेश से सब कुछ होता है। यदि हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, राम नाम का सिमरण करते हैं, सांसों सांस सिमरण करते हैं, तो उसमें सभी देवताओं का आवाहन हो जाता है। इसलिए महाराज ने कहा है कि सबले शरण, जो परमात्मा जो है वो सबल है, उसकी शरण में जाओ और वहीं से आपका जीव का कल्याण होगा, आवागमन आपका मिट जाएगा। बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो, धिन्न हो। सदगुरु रामचरण जी महाराज ने धिन्न हो, धिन्न हो।